अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आप पढ़ेंगे आयुपेक नोमेनक्लेचर के हवाले से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेमिंग करते हैं वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तय करदा उसूलों के मुताबिक करते हैं, जिसे हम आयुपेक नोमेनक्लेचर या आयुपेक नेमिंग कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग किस तरीके से करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए कुछ सिस्टमेटिक वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है और उन सिस्टमेटिक वर्ड को मुख्तलिफ तरीके से अरेंज करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो नेमिंग करते हैं। तो बेटा उन सिस्टमेटिक वर्ड को अरेंज करने के लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला मौजूद है, ठीक है। तो जब भी आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी हो तो आपने इस जनरल फार्मूला को याद रखना है, जिसमें शामिल है बेटा देखें सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई प्रीफिक्स मौजूद है तो हम इस्तेमाल करेंगे बेटा सबसे पहले प्रीफिक्स को, ठीक है। बात क्लियर हो रही। उसके बाद जो बारी आएगी वो आएगी बेटा वर्ड रूट की, फिर उसके बाद बारी आएगी प्राइमरी सफिक्स की, इसके बाद बारी आएगी बेटा सेकेंडरी सफिक्स की, ठीक है। तो कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें हर हाल में वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स मौजूद होगा, ठीक है। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बगैर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है अपना वजूद नहीं रखेगा। ये बात क्लियर हो रही। तो कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसमें हर हाल में वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स जो है वो मौजूद होगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी हैं जिसमें सेकेंडरी सफिक्स नहीं होगा, प्राइम और प्रीफिक्स भी मौजूद नहीं होगा। तो ये वर्ड रूट क्या है और प्राइमरी सफिक्स क्या है। तो बेटा वर्ड रूट जो है वो हमें बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और कार्बन की कितनी लंबी चेन जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी नेमिंग करते हैं तो हम क्या है बेटा कार्बन और कार्बन के दरमियान जो लॉन्गेस्ट और अनब्रोकन चेन होती है उसका इंतखाब करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा पेरेंट चेन कहते हैं। तो जब भी आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो आपने क्या बेटा कार्बन और कार्बन के दरमियान अनब्रोकेस्ट लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करना है। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की तादाद यानी पेरेंट चेन में कार्बन की तादाद 1 है तो वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे मिथ, ठीक है। और अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट चेन में कार्बन की तादाद 2 है तो वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे इथ, और अगर कार्बन की तादाद 3 है तो इस्तेमाल करेंगे प्रोप, ठीक है। ये फिक्स है, ये एक सिस्टमेटिक वर्ड है, इसे आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर पेरेंट चेन में कार्बन की तादाद है 4 तो उसके लिए वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे ब्यूट, और अगर 5 है तो इस्तेमाल करेंगे पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। इसको याद रखना है, ठीक है। तो अगर क्या बेटा पेरेंट चेन में कार्बन की तादाद कितनी है 5 तो इस्तेमाल करेंगे पेंट, और अगर पेरेंट चेन में कार्बन की तादाद है 3 तो इस्तेमाल करेंगे बेटा प्रो, ठीक है। वर्ड रूट आपको यकीनी तौर पर याद हो गया होगा। तो कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ये वर्ड रूट हर हाल में उसमें मौजूद होगा। इसके अलावा अगर प्राइमरी सफिक्स की बात कर लें तो बेटा कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो कार्बन और कार्बन के में प्राइमरी सफिक्स जो है वो मौजूद होगा। तो प्राइमरी सफिक्स कहलाता है बेटा बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो सकता है। तो अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स इस्तेमाल करेंगे बेटा एन, ठीक है। ओके, बात क्लियर हो रही। तो बेटा ये एन जो है ये इसके साथ जुड़ सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तमाम के साथ जुड़ सकता है। ओके, बात क्लियर हो रही। तो अगर एन इसके साथ जुड़ जाए तो बेटा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। ओके, बात क्लियर है। तो अल्केन से तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। तो यहाँ पे बेटा मैंने अल्केन के मेंबर्स के नाम ले लिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। और इसके अलावा बेटा अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड मौजूद है, एक भी डबल बॉन्ड मौजूद है तो सफिक्स इस्तेमाल करेंगे इन, ठीक है। तो बेटा ये इन जो है इन तमाम के साथ लग सकता है, ऐसा ही है, ठीक है। तो बेटा इन जो है वो लगेगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन और डेकिन, ऐसा ही है। और अगर क्या बेटा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट चेन में कार्बन और कार्बन के दरमियान एक भी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो सफिक्स जो इस्तेमाल होगा वो आइन इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे लग जाए बेटा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डिकाइन, ठीक है। तो कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स हर हाल में मौजूद होगा, चाहे सेकेंडरी सफिक्स हो या ना हो, चाहे प्रीफिक्स हो या ना हो। तो वर्ड रूट है बेटा कार्बन इन द पेरेंट चेन, प्राइमरी सफिक्स से बॉन्ड। यहाँ तक तो बात आपको यकीनी तौर पर क्लियर हो गई होगी। ओके,
अब ये प्रीफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है? तो बेटा आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स मौजूद हो सकता है। सेकेंडरी सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ़, इसको आपने क्लास 10 केमिस्ट्री में पढ़ा और चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा है। तो मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो मैंने यहाँ बेटा सिर्फ 5 फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, ठीक है, जिसमें बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH, ठीक है, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं COOH, ठीक है, सिंपल तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे ही। तो बेटा ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। ये है बेटा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, जिसको सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं CHO। ये है बेटा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। इसका है बेटा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा ये है बेटा अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, मैंने नाम नहीं लिखा इसका, आप समझ जाइएगा तमाम बातों को, ठीक है। और इसके अलावा बेटा एक फंक्शनल ग्रुप है एमीन का। तो बेटा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अगर लगेगा तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि बेटा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे आखिर में लिखेंगे, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप से पहले बॉन्ड के बारे में बताना है, ठीक है, और बॉन्ड से पहले वर्ड रूट के बारे में बताना है कि पैरेंट चेन में कितने कार्बन मौजूद है। अब बात कर लेते हैं बेटा प्रीफिक्स क्या होता है। तो प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो बेटा जो आपके पास कार्बन की पैरेंट चेन है अगर उसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, ठीक है, ये बात क्लियर हो रही। और अगर बेटा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फिर क्या होगा? तो बेटा कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है वो सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है वो सफिक्स के तौर पे कभी भी इस्तेमाल नहीं होते, वो प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि प्रीफिक्स की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बेटा ईथर मौजूद है हमारे पास, हैलोजन मौजूद है और नाइट्रो मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, हमेशा प्रीफिक्स की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। बात क्लियर हो रही? तो कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो कि हमेशा प्रीफिक्स के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये वाले फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमेशा सेकेंडरी सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि बेटा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आ जाए, सोचे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए और अल्कोहल आ जाए, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दोनों फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो बेटा दोनों में से एक ही क्या है बेटा, सेकेंडरी सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा। वो कौन सा होगा बेटा? जिसकी प्रियोरिटी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सबसे ऊपर जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम हो रही, वैल्यू और कम हो रही, वैल्यू और कम हो रही और वैल्यू और कम हो रही। तो अगर क्या बेटा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आ जाता है और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो सेकेंडरी सफिक्स में कौन लिखाएगा? तो सेकेंडरी सफिक्स में लिखाएगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, और बेटा जो अल्कोहल मौजूद है ये प्रीफिक्स में जाकर लिखाएगा, इसे याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा है बेटा फंक्शनल ग्रुप विथ हाईएस्ट प्रियोरिटी, तो नीचे जाएंगे प्रियोरिटी कम होगी। ओके, बात क्लियर हो रही, ठीक है। और यहाँ पे बेटा हमारे पास मौजूद है प्रीफिक्स में अल्काइल। अल्काइल क्या है ये भी अभी आपको मैं बताऊंगा। तो अगर क्या है बेटा, अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो बन जाता है अल्काइल, ठीक है। इसके अलावा बेटा ईथर, तो ईथर जो है वो हमेशा प्रीफिक्स में ही इस्तेमाल होगा। हैलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो हमेशा प्रीफिक्स में ही इस्तेमाल होगा, यानी शुरू में इस्तेमाल होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग में। इसके अलावा बेटा नाइट्रो हमेशा प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप की तादाद और भी बहुत सारी, लेकिन मैंने चंद सिलेक्टेड लिखे हैं। इसी तरीके से प्रीफिक्स की तादाद भी बहुत सारी है, मैंने चंद सिलेक्टेड लिखे। वर्ड रूट बेटा 10 के आगे भी चलता है, लेकिन तमाम नहीं लिखे, सिर्फ सिलेक्टेड लिखे ताकि आपको बात जो है वो समझ में आ जाए। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बारे में, ठीक है। तो सोचे बेटा हमारे पास मौजूद है बेटा वर्ड रूट, ठीक है। उसमें क्या है बेटा, हमारे पास देखें CH4 है, ठीक है। CH4 हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन मौजूद है, ठीक है। तो वर्ड रूट क्या होगा बेटा, मिथ होगा, ठीक है। वर्ड रूट क्या होगा, मिथ, ऐसा ही है। और उसमें सिंगल बॉन्ड है, जाहिर सी बात है, तो लगा देंगे एन, मिथेन, ओके। इसके अलावा देखिए बेटा हमारे पास मौजूद है CH3 और CH3, कार्बन 2 है, तो क्या लगाएंगे बेटा, वर्ड रूट इथ, ऐसे ही। सिंगल बॉन्ड है एन, तो आप देख सकते हैं बेटा ये पैरेंट चेन है, अनब्रोकन चेन है, ठीक है। इसके अलावा देखिए बेटा CH3, CH2 और CH3, तो इसमें देखिए बेटा पेरेंट चेन में कार्बन की तादाद है 3। इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, कोई प्रीफिक्स मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स मौजूद है। तो वर्ड रूट आएगा बेटा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसके अलावा बेटा CH3, CH2, CH2 और CH3, तो इसमें वर्ड रूट सबसे पहले देखिए बेटा पेरेंट चेन जिसमें कार्बन की तादाद है 4, तो वर्ड रूट आएगा ब्यूट, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो एन, ब्यूटेन।
एक और कंपाउंड लिखा रहा हूँ बेटा CH3 CH2 CH2। इसके बाद मैं आपको एक टेबल लूँगा तो आपने उस टेबल को देखना है सिर्फ, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा पैरेंट चेन में कार्बन की तादाद है 5, तो जो वर्ड रूट इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा बेटा पेंट, और सिंगल बॉन्ड है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो आएगा बेटा एन, पेंटेन। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई, कोई मसले की बात तो नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब इसके अलावा देखिए बेटा अगर मीथेन में से, ठीक है, मीथेन में से अगर इसमें से देखिए बेटा एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा CH3 हो जाएगा, और इसके पास बेटा एक बॉन्ड बनाने की और सलाहियत मौजूद होगी। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, ठीक है। ये एन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। इसको अल्काइल रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अल्काइल रेडिकल। इसको आपने क्लास 10 केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। अगर देखिए बेटा इथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये तब्दील हो जाएगा C2H5 में, C2H5 जाहिर सी बात है, तो इसे कहेंगे बेटा इथाइल। क्या कहेंगे, इथाइल, ठीक है। C2H5 इसे कहेंगे इथाइल, ठीक है। ये भी क्या है बेटा, बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरीके से अगर प्रोपेन में से भी एक हाइड्रोजन निकल जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा C3H7, जिसे क्या कहेंगे, प्रोपाइल कहेंगे। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, तो आपने क्या बेटा उस टेबल पर नज़र रखनी है। तो बेटा अब इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर को मैंने खुद ही तैयार किया है ताकि आपको ठीक तरीके से IUPAC नेमिंग जो है वो समझाई जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अल्केन की। वैसे तो आप अल्केन से अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे, लेकिन वीडियो को एक सीरीज़ से आगे लेकर चलेंगे। फिर अल्कीन के बारे में बात करेंगे, फिर अल्काइन के बारे में बात करेंगे, और फिर फंक्शनल ग्रुप के तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्केन के मेंबर्स से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। शामिल है बेटा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। तो 10 तक तो डेकेन आ गया। उसके बाद आएगा बेटा अनडेकेन और 2 डेकेन, ठीक है। तो ये तो हैं बेटा अल्केन के मेंबर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, ठीक है। तो अल्केन में बेटा पेरेंट चेन में कार्बन जो है वो 1 से लेके जितने भी हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं 1 से लेके 12 तक जो है वो मैंने लिखे हुए। तो अगर क्या बेटा पेरेंट चेन में 1 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा मिथ, अगर 2 कार्बन है तो इथ, 3 है तो प्रोप। तो इससे तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अल्केन के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड होगा पेरेंट चेन में, तो सफिक्स इस्तेमाल होगा। तीसरे कॉलम में लिखा है बेटा प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स इस्तेमाल होगा एन। तो क्या होगा बेटा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन, अनडेकेन और 2 डेकेन। ऐसे ये बात क्लियर है। अब इसके अलावा बेटा चौथा हमारे पास कॉलम है, तो चौथे कॉलम में लिखा हुआ कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अभी मैंने बेटा 5 का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा था, तो अब आप देखेंगे 12 का स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो क्या है बेटा, पहले में 1 कार्बन होगा, दूसरे में 2 कार्बन, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5, छठे में 6, सातवें में 7, आठवें में 8, 9वें में 9, 10वें में 10, 11वें में 11 कार्बन और 12वें में 12 कार्बन मौजूद होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा तमाम 12 मेंबर का कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, ऐसा ही, ठीक है। तो इसकी नेमिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। वर्ड रूट आपने गिनना है, तो वर्ड रूट पहले ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखकर दिखा दिया गया, और तमाम के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो वर्ड रूट के आगे क्या लगा देंगे बेटा, एन लगा देंगे, ठीक है। तो उसके आगे इसका लिखा बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आप देख सकते हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। तो अल्केन के बारे में तो आपको बातें समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं बेटा अल्काइल रेडिकल की। तो अगर क्या है बेटा अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। तो इस पिक्चर में आप देखें बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला के बराबर में तो अल्काइल रेडिकल लिखा गया है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया, तो आप देख सकते हैं बेटा लिखा हुआ CH3, नीचे लिखा हुआ C2H5, फिर नीचे लिखा हुआ C3H7, फिर उसके बाद भी दीगर में क्या है बेटा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं बेटा अल्काइल रेडिकल। तो अल्काइल रेडिकल जो है वो सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये अल्काइल मौजूद है, ठीक है। तो जब भी क्या बेटा किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे R से। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए बेटा CH3 CH2, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे बेटा, R से, ठीक है। ये है एक अल्काइल रेडिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, बात क्लियर हो रही। तो बेटा ये जो अल्काइल रेडिकल है ये किस तौर पर इस्तेमाल होता है बेटा, प्रीफिक्स की जगह पर इस्तेमाल होता है। और अल्काइल रेडिकल के नाम में लिखे गए बेटा राइट कॉलम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल और अनडिकाइल और 2 डिकाइल, ठीक है। अल्केन के बारे में बात तो क्लियर हो गई। अब अल्कीन के हवाले से बात कर लेते हैं। तो अल्कीन में भी क्या है बेटा, वैसे ही पेरेंट चेन मौजूद होगा, तो आपने इसका इंतखाब करना है।
और अल्कीन में क्या बेटा पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक है, तो जो प्राइमरी सफिक्स इस्तेमाल करेंगे वो इन इस्तेमाल करेंगे। पहले तो मैं आपको यहाँ पे 3 मिसालें लिख कर दिखा दूँ, फिर आपको क्या बेटा मैं टेबल में दिखाऊंगा। ठीक है, तो बेटा अल्कीन का जो पहला नंबर होता है वो इथीन होता है, क्योंकि अल्कीन में एक कार्बन होता ही नहीं। ठीक है, तो देखें बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो पेरेंट चेन में कार्बन की तादाद है 2, तो वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे इथ, डबल बॉन्ड है तो इथीन। ठीक है, ऐसा ही है। ओके, इसके अलावा बेटा हमारे पास मौजूद है CH2 और यहाँ पे दोबारा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे आया बेटा CH और CH2। ओके, इसके पेरेंट चेन में कार्बन की तादाद है 3, तो लिखेंगे बेटा प्रोप, और पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड मौजूद है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोपीन। इसके अलावा हमारे पास देखें यहाँ पे मौजूद है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो पेरेंट चेन में कार्बन की तादाद है 3, 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड जहाँ मौजूद हो गिनती आपने वहाँ से करनी है। डबल बॉन्ड यहाँ पर है 1 2 3 4, तो लिखेंगे बेटा ब्यूट। ठीक है, और क्या लिखेंगे बेटा ब्यूटीन। और इसमें देख लें बेटा ब्यूटीन में तो कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड जो है बेटा वो कार्बन नंबर 1 के साथ मौजूद है। कहाँ मौजूद है बेटा? कार्बन नंबर 1 के साथ मौजूद है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, या इसके अलावा आप लिख सकते हैं बेटा ब्यूट। ठीक है, और डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ब्यूट 1 इन। ठीक है, ब्यूट 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन, तो दोनों तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो 1 ब्यूटीन, ठीक है, 1 कार्बन नंबर 1 के पास डबल बॉन्ड मौजूद है, या तो बेटा ब्यूट -1 -इन। ठीक है, ब्यूट 1 इन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब आ जाए बेटा टेबल को देख लेते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो तब्दील हो सकती है, इसे आपने याद रखना है। तो टेबल में देखिए बेटा IUPAC नेम ऑफ अल्कीन, तो इसमें बेटा मुख्तलिफ कॉलम दिए गए हैं। तो पहला कॉलम है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन। ठीक है, तो बेटा अल्कीन जो शुरू होता है वो वर्ड रूट 2 से शुरू होता है, क्योंकि अल्कीन के पहले नंबर में 2 कार्बन मौजूद होता है। ऐसा ही है, और बराबर में बेटा वर्ड रूट लिखा गया है वही मिथ इथ प्रूफ करके। और प्राइमरी सफिक्स में क्या इस्तेमाल होता है बेटा? इन इस्तेमाल होता है, क्योंकि पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इसके अलावा कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा है बेटा चौथे कॉलम में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे बेटा पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, पहले कार्बन के साथ तमाम कंडेंस फार्मूले में, कंडेंस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन है बेटा कार्बन नंबर 1 के साथ। ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन है कार्बन नंबर 1 के साथ। तो इसकी IUPAC नेमिंग आप किस तरीके से करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे आसान करके लिख दी। तो सिंपल है बेटा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ऐसा ही है। तो बेटा ब्यूटीन से आपने क्या करना है बेटा? डबल बॉन्ड की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने की, क्योंकि कार्बन की तादाद कम है, लेकिन अब कार्बन की तादाद में इजाफा हो गया है, तो डबल बॉन्ड को बताना ज़रूरी है कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड यहाँ पर भी मौजूद हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही? तो देखिए बेटा नेमिंग में लिखा हुआ 1 ब्यूटीन, ऐसे ही है। और उसके बाद लिखा बेटा 1 पेंटीन, 1 हेक्सीन, 1 हेप्टीन। 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है कार्बन नंबर 1 के साथ मौजूद है। इसके अलावा इसके बराबर में एक और कॉलम है, जिससे मैंने आपको दूसरे तरीके से लिख के दिखाया है। तो दोनों तरीके क्या है बेटा? कबूल है। ठीक है, तो जिसमें देखिए बेटा इथीन तो वैसे ही है, प्रोपीन वैसे ही है। ब्यूटीन में देखिए बेटा ब्यूट 1 इन, 1 इन क्या है बेटा? डबल बॉन्ड की पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, ब्यूट 1 इन। इसके अलावा देखेंगे आप पैंट 1 इन। तो इस तरीके से क्या है बेटा? अल्कीन की नेमिंग करेंगे। अब इसके अलावा बेटा एक और आप टेबल लेंगे, इसमें दोबारा अल्कीन की नेमिंग करनी है, जिसमें क्या है बेटा? डबल बॉन्ड की पोजीशन तब्दील है। इससे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन थी कार्बन नंबर 1 के साथ, अब जो डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी कार्बन नंबर 2 के साथ मौजूद होगी। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं बाकी तमाम चीज़ें क्या है बेटा? उसी तरीके से फॉलो होगी। ठीक है, इथीन जो है वो ऐसे ही मौजूद होगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें देखिए बेटा डबल बॉन्ड की पोजीशन तब्दील हो जाएगी। ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन तब्दील हो गई 1 2 3 4, ऐसे ही। तो इसकी नेमिंग किस तरीके से करें? इसकी नेमिंग करेंगे बेटा 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन। ठीक है, तो बेटा ये 2 क्या बता रहा है बेटा? डबल बॉन्ड की पोजीशन बता रहा है। तो आप दूसरे टेबल को खुद से देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, जिसमें शामिल है आपके पास 2 पेंटीन। ठीक है, और उसके अलावा बेटा पेंट 2 इन। तो उम्मीद करते हैं बेटा अल्कीन के हवाले से भी आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब बात कर लेते हैं बेटा अल्काइन के हवाले से। तो अल्काइन में भी क्या है बेटा? पेरेंट चेन यानी वर्ड रूट तो हर हाल में मौजूद होगा, और अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा तो सफिक्स जो इस्तेमाल करेंगे वो आइन इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैं कुछ कंपाउंड आपको लिखकर दिखाता हूँ। तो देखिए बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये क्या है बेटा, इथाइन है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे CH और ये ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये है आपके पास प्रोपाइन। ठीक है, इससे भी ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड C और फिर C, और यहाँ पे आपके पास आएगा CH2 और CH3, इसका नाम होगा ब्यूटाइन। इसमें ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करने की ज़रूरत है क्योंकि बेटा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर भी मौजूद हो सकता है। ठीक है, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ चले जाए नंबरिंग यहाँ से कर लें। ठीक है, और ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद, नंबरिंग यहीं से आपने करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा बेटा, 1 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन या तो ब्यूट 1 आइन, ऐसे ही। ठीक है, तो इस टेबल में आप देख सकते हैं, इसकी नेमिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहले कॉलम में मौजूद है बेटा नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन, और फिर इसके अलावा बेटा वर्ड रूट मौजूद है और प्राइमरी सफिक्स। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स इस्तेमाल होगा आइन। तो तमाम के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखे हैं बेटा अल्काइन के 12 मेंबर्स के। ठीक है, तो ये तो आपको पढ़ना आपको आ ही जाएगा बहुत आसानी से। तो नेमिंग क्या है बेटा, इथाइन। आप देखिए बेटा नेमिंग के लिए मैंने 2 कॉलम बनाए, इथाइन प्रोपाइन। ठीक है, तो पहला कॉलम देखिए बेटा 1 ब्यूटाइन। ठीक है, इसके अलावा बेटा 1 पेंटाइन, 1 हेक्साइन। तो आप पीछे देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो कार्बन नंबर 1 के साथ। अब दूसरा कॉलम देखें IUPAC नेमिंग का, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसमें देखेंगे इथाइन प्रोपाइन सेम है, इसमें इतने मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप ब्यूटाइन में देखेंगे तो ब्यूट, फिर इसके बाद 1 आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आपको बताई जा रही है, क्योंकि बेटा ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन तब्दील भी हो सकती है। तो इस तरीके से बेटा पेंट 1 आइन होगा। ओके, बात क्लियर हो रही। ठीक है, कोई मसले की बात तो नहीं। अब इसके अलावा बेटा अल्कीन का हमारे पास एक और कॉलम है, एक और टेबल है। ठीक है, जिसमें क्या बेटा ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन तब्दील हो जाएगी। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन तब्दील हो जाएगी, वो कहाँ पे हो जाएगी बेटा, यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बेटा ट्रिपल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर आ चुका है, और इसमें हमें हाइड्रोजन को भी अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से मामला जो है यहाँ पे होंगे। सब चीज़ें वही है, बस हाइड्रोजन जो है वो अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेटा हमारे पास ब्यूटाइन है, लेकिन इसमें हमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा। तो इसको मैं मिटाता हूँ। तो क्या होगा बेटा, आप गिन लें। तो 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर कार्बन में, यहाँ से भी अगर दूसरा नंबर आता है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 ब्यूटाइन, या लिखेंगे बेटा ब्यूट 2 आइन। ओके, तो इस तरीके से आप क्या है बेटा इसकी नेमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगर पेंटाइन होगा तो आप देख लीजिए किस तरीके से बेटा 2 पेंटाइन या पेंट 2 आइन। तो आपने बेटा इस टेबल को, वीडियो को पॉज करके लिखना है, समझना है, और फिर तमाम बातें आपको क्लियर होती जाएगी। तो अगर आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी तो तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन अगर आपको तमाम चीज़ें आती हैं तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई सिंपल वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स को लेकर। अब क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स भी आएगा, जैसे कि बेटा फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज़्यादा अहमियत किसकी बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और जो आपकी किताब में भी दिए गए। तो इन सब में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, और उसके बाद अमीन। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब नेमिंग करेंगे तो आखिर में लगेगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है तो आखिरी में लगेगा ओइक एसिड। क्या लगेगा बेटा, ओइक एसिड। ठीक है, और अगर एल्डिहाइड है तो सफिक्स में लगेगा AL, अल। और अगर कीटोन मौजूद है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आखिर में लगेगा ओन। और अगर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है तो आखिर में लगेगा ओल। तो ओल से अगर मैं आपको याद दिलाऊँ, मिथनोल, इथनोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, इसको तो आप पढ़कर आए होंगे, ये आपको याद भी होगा, आपने भूला भी नहीं होगा। इसी तरीके से अगर अमीन का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो उसके सफिक्स में लगेगा अमीन। ठीक है, तो बड़े जो फंक्शनल ग्रुप है ये ज़्यादातर तो सफिक्स के तौर पर ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन अगर ये प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं तो प्रीफिक्स के लिए कार्बोक्सी, और एल्डिहाइड के प्रीफिक्स फॉर्माइल, कीटोन का प्रीफिक्स ऑक्सो, अल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, और अमीन का प्रीफिक्स अमीनो। ठीक है,
तो बेटा ये प्रीफिक्स के तौर पर कब इस्तेमाल होते हैं, जब क्या है बेटा किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक साथ दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो जब दो फंक्शनल ग्रुप आएगा तो कोई एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेकेंडरी सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा और दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा, जिसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होगी। तो सोचिए बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप भी आ गया और एल्डिहाइड का भी आ गया, तो सेकेंडरी सफिक्स की जगह कौन इस्तेमाल होगा, तो सेकेंडरी सफिक्स की जगह इस्तेमाल होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड। और जो आगे पास एल्डिहाइड है ये प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा, ठीक है, यानी फॉर्माइल लगकर। और अगर सोचे बेटा किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आ गया और अल्कोहल का आ गया, ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स में कौन सा इस्तेमाल होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक इस्तेमाल होगा और अल्कोहल जो है वो प्रीफिक्स की जगह पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अल्कोहल अगर प्रीफिक्स में इस्तेमाल होगा तो शुरू में हम हाइड्रोक्सी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बात क्लियर हो रही, कोई मसले की बात तो नहीं, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ कंपाउंड्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही मैंने एक टेबल बनाया है, लेकिन उस टेबल को बनाने से पहले मैं आपको अलहदा से सिखाऊंगा, फिर आपको टेबल दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ एच, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा सी डबल ओ एच, सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, बात वही है। इसमें क्या बेटा बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया गया, इसमें बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा अगर इसके साथ क्या यहाँ पे ये एच के साथ लिंक है, ठीक है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखें एच सी डबल ओ एच, इसमें क्या बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। तो देख ले बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे, तो नेमिंग करने के लिए आपको तरीक़ेकार बताया बेटा प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो इसमें बेटा कोई प्रीफिक्स तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें क्या है बेटा वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स है। तो इसमें कार्बन की तादाद कितनी है बेटा, इसमें कार्बन की तादाद है 1, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। तो लिखेंगे बेटा मिथ, सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो लिखेंगे बेटा एन, ई नहीं लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे बेटा और कनेक्शंस बनेंगे, ठीक है, मिथ एन, ओके। और बेटा इसमें फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो बेटा जो ये फंक्शनल ग्रुप है ये कहाँ इस्तेमाल होगा, सेकेंडरी सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा। और सफिक्स में क्या है ओइक एसिड, तो यहाँ लिखेंगे ओइक एसिड, मिथानोइक एसिड, इसका नाम है बेटा मिथानोइक एसिड। इसके अलावा एक और हमारे पास है, तो देखें बेटा एच नहीं CH3, ठीक है, और सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, इसमें भी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, कार्बन की तादाद है इसमें 2, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ड रूट बेटा इस्तेमाल करेंगे इथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड मौजूद है कार्बन और कार्बन के दरमियान में, इधर नहीं देखना इधर देखना है, तो इथन, ठीक है, इथेन। और बेटा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, जो कि सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा, तो लिखेंगे ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और उसके अलावा बेटा अगला देखें CH3 CH2, तो इसमें देखिए बेटा कार्बन की तादाद में इजाफा हो गया, और फिर सी डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। तो ये भी क्या बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आप फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी, कोई मुश्किल की बात नहीं है। जिसमें कार्बन की तादाद बेटा 3, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे बेटा वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपन, ठीक है, सफिक्स इस्तेमाल होगा ओइक एसिड, ठीक है, बात क्लियर हो रही। तो इस तरीके से आपने क्या बेटा नेमिंग करनी है अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं, तो टेबल में पहला कॉलम है बेटा नंबर ऑफ कार्बन इन द पैरेंट चेन, तो कार्बन की तादाद 1 2 3 4, तो टोटल मैं आपको 4 कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बता रहा हूँ। तो उसका यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर, ठीक है, और स्ट्रक्चर कैसा है बेटा कंडेंस स्ट्रक्चर है, किसका बेटा मिथानोइक एसिड का, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है वहाँ पे बहुत कंडेंस है, फंक्शनल ग्रुप को भी कंडेंस किया गया है। तो मिथानोइक एसिड का स्ट्रक्चर है, इथेनोइक का है, प्रोपेनोइक का है और ब्यूटेनोइक का है, ठीक है। उसकी IUPAC नेमिंग भी आगे लिखी गई है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से अपनी कॉपी पर लिख सकें। तो बेटा IUPAC नेमिंग में आप देख सकते हैं मिथानोइक एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्बन की तादाद 1 है, और जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है वो सेकेंडरी सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसके अलावा मौजूद है इथेनोइक एसिड, इथ अन सिंगल बॉन्ड ओइक यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड। तो बेटा प्रोपेनोइक एसिड में आप देख रहे हैं कि प्रोपन से पहले 1 लिखा हुआ है, 1 क्यों लिखा हुआ है बेटा, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। तो 1 प्रोपेनोइक एसिड इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप बेटा यहाँ पर मौजूद है, तो 1 प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है।
और इसके अलावा अगर बात करें हम, दूसरा है 1 ब्यूटानोइक एसिड, और इसके बराबर में अगर आप IUPAC नेमिंग में देखेंगे मिथानोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, बिल्कुल इस तरीके से। और अगर दूसरा देखें उसमें लिखा है बेटा प्रोपन 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो इसमें भी क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो बताई जा रही है, वो कहाँ है बेटा, पहले कार्बन के साथ जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो प्रोपन 1 ओइक एसिड, तो इस तरीके से क्या है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है नेमिंग करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास मौजूद है वो है बेटा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के हवाले से अगर बात करें तो उसका जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास मौजूद है वो है बेटा C डबल बॉन्ड O, और फिर कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच है, ऐसा ही है, ठीक है। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच, इसको सिंपली हम इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा CHO। तो अब मैं CHO लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए बेटा HCHO, इसके अलावा देखें बेटा CH3CHO, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, इस तरीके से लिखा है। इसके अलावा देखिए बेटा CH3 CH2 और CHO, तो इसका नाम क्या होगा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा। तो देखिए बेटा से कार्बन है एक, तो मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए मिथन, और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा तो अल आएगा, मिथनल, ठीक है। और इसके अलावा इसमें देखें कार्बन की तादाद है 2, तो आएगा इथ, सिंगल बॉन्ड है इथेन, और एल्डिहाइड है तो सफिक्स इस्तेमाल होगा एल, मिथन, इथेनल, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बेटा, 3 कार्बन 1 2 3, तो आप लिखेंगे प्रोप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन और एल, एल्डिहाइड के लिए प्रोपनल, ओके, प्रोपनल और ब्यूटानल। तो टेबल में जो तमाम चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। तो इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करें, तो बस आप इसको आसानी से देख लें। तो उसको वीडियो को पॉज करें और सुकून से देखें। इसके अलावा बेटा कीटोन मौजूद है, तो कीटोन के लिए मैं कुछ नहीं लिख रहा, आप टेबल में देख लें। तो कीटोन की जो शुरुआत होगी वो चेन में टोटल कार्बन जो है वो 3 मौजूद होंगे, ठीक है, और इसके अलावा 4 हैं। इसका जो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, तो जो आपके पास पहला कीटोन है इसका नाम है प्रोपनोन, कार्बन की तादाद इसमें 3, और सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो AN आ गया, और ओन, तो कीटोन का जो सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है वो है ओन, प्रोपनोन, ओके। और इसके अलावा क्या है बेटा ब्यूटानोन, कार्बन की ज़्यादा 4 है, तो आप कंडेंस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप उसमें मौजूद है, तो ब्यूटानोन, ठीक है, ब्यूटानोन, इस तरीके से क्या है बेटा नेमिंग करेंगे। अब इसके बाद जो बारी आती है वो अल्कोहल की बारी आती है, तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है बेटा OH, ठीक है। तो देखिए बेटा CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ठीक है। तो क्या नाम होगा बेटा, इसका नाम होगा, वर्ड रूट है मिथ, सिंगल बॉन्ड AN, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स है OL, मिथानोल, इसमें कार्बन की ज़्यादा 2 है, C2H5 का मतलब कार्बन 2 है, चैन मैंने नहीं लिखा, शॉर्ट में लिख दिया इसको बहुत। तो क्या होगा बेटा इथ, तो पूरा लिखना चाहिए मुझे क्योंकि बेटा आपको IUPAC नेमिंग करवाई जा रही है, तो पूरा लिख देता हूँ मैं, देख लें, CH3 CH2 और OH, ठीक है, कार्बन की ज़्यादा 1 2, तो वर्ड रूट आया इथ, सिंगल बॉन्ड है AN, अल्कोहलिक ग्रुप है तो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स तौर पर इस्तेमाल होगा OL, ठीक है, ओके। इसकी जगह से बेटा प्रोपनोल भी होगा। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तब्दील होती है, लेकिन आज आपको बेसिक्स चीज़ें सिखाई जा रही हैं ताकि जब आप आगे सीखें तो आपके लिए बहुत आसानी का मामला हो, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप की अगर पोजीशन चेंज होगी तो उसे मेंशन भी करना पड़ेगा। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा उसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत सिंपल बताऊंगा। तो यहाँ पे बेटा जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है पहले कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन इसमें मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए बेटा CH3 CH2 और OH, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा बेटा प्रोप ANOL, प्रोपनोल। तो इसमें क्या है बेटा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे बेटा 1 प्रोपनोल या प्रोप AN1OL, प्रोपनोल, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही मौजूद है, ठीक है। तो दोनों तरीके का आपको आने चाहिए। तो टेबल में आप देख सकते हैं बेटा अल्कोहल, तो कार्बन की पेरेंट चेन के बारे में बताया गया है कि बेटा कार्बन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो नाम क्या होगा। और इसके अलावा बेटा कंडेंस स्ट्रक्चर आपको दिया गया है तमाम का, मिथानोल का, इथेनॉल का, प्रोपनोल का और ब्यूटानोल का। तो इसमें तमाम में जो आपके पास अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो पहले कार्बन के साथ मौजूद है, ठीक है। तो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा नंबरिंग वहीं से शुरू होगी, ठीक है। तो मिथानोल इथेनॉल में तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ पर मौजूद है, लेकिन प्रोपनोल से आपने बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बेटा ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर भी मौजूद हो सकता है। तो अगर यहाँ पर मौजूद होगा ये दूसरे कार्बन के साथ मौजूद होगा,
ठीक है। तो फिर आप बताएंगे 2 प्रोपानोल या प्रोपन 2 ओल, ठीक है। लेकिन अभी इतने कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना। इसके अलावा बेटा एक और कॉलम उसमें आप देख सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से बताया है, मिथानोल, इथानोल, प्रोप 1 ओल और ब्यूटन 1 ओल। तो आपने सीख लिया बेटा कि अल्कोहल की नेमिंग किस तरीके से करना है। इस तरीके से बेटा अमीन है, तो अमीन के बारे में कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको टेबल दिखाकर बताऊंगा, ठीक है। तो आप टेबल में देख सकते हैं, तो टेबल में बेटा पैरेंट चेन के बारे में दिया हुआ है, इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है। तो कंडेंस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं CH3 जो है वो NH2 के साथ अटैच है, और फिर उसके बाद बेटा CH3 CH2 और NH2 अटैच है दूसरे में। तीसरे में देखेंगे बेटा CH3 CH2 CH2 और NH2। चौथे में अगर लिखा हुआ है तो CH3 CH2 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 और NH2, ठीक है। तो पहले में एक कार्बन है, ठीक है, और इसको क्या कहेंगे बेटा, मिथेनअमीन कहेंगे। दूसरे को कहेंगे बेटा इथेनअमीन, और तीसरे में बेटा जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा, 1 प्रोपानअमीन, और अगला जो है इसमें 4 कार्बन है, 1 ब्यूटेन अमीन, ठीक है। तो 1 जो है बेटा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को मेंशन कर रहा है। इसके अलावा बेटा इसकी एक और तरीके से नेमिंग भी लिखी गई है, तो उसे आप देख सकते हैं, मिथेनअमीन, इथेनअमीन और प्रोपन 1 अमीन, ठीक है, ब्यूटेन 1 अमीन। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपने देख लिया बेटा सेकेंडरी सफिक्स के हवाले से, ठीक है। अभी प्रीफिक्स के हवाले से बात नहीं करेंगे, अब देखेंगे बेटा अगर दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाए तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाएं तो फिर क्या करेंगे। तो मैं करता हूँ बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल करता हूँ, अल्कोहल का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ बेटा CH3 CH2, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ बेटा OH यानी अल्कोहल का एक फंक्शनल ग्रुप, ऐसा ही, ठीक है। तो यहाँ बेटा कार्बन जो है 2 बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, तो नहीं चलेगा, एक हाइड्रोजन को मैंने मिटा दिया। तो यहाँ पे आएगा बेटा CH2, और यहाँ पे भी लिखता हूँ CH2, ठीक है। तो यहाँ तक तो मामलात हो गए, और यहाँ पे लिखता हूँ बेटा C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है, और ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा ही है। तो टोटल इसमें कार्बन की तादाद है 5। तो ये कौन सा एसिड हो सकता है बेटा, ये तो वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन की तादाद है 5, तो आएगा क्या बेटा, पेंट आएगा, ऐसे ही। तो बेटा दो फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी, तो ये सेकेंडरी सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा, ये आखिर में आएगा। अल्कोहल इसकी प्रायोरिटी कम है, तो ये प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा, यानी कि बेटा वर्ड रूट से पहले आएगा। तो नेमिंग कर लेते हैं, तो नेमिंग करेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 2 3 4 5, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो नेमिंग कर लेते हैं, तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ तक तो मामला होगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 4 हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे बेटा, 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि अल्कोहल जो है वो प्रीफिक्स में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी, ऐसा ही है। तो कार्बन की तादाद है बेटा टोटल 5, तो कौन सा एसिड है बेटा, ये है बेटा पेंटानोइक एसिड, तो वर्ड रूट आया बेटा पेंट, ये बेटा प्रीफिक्स, ये है बेटा वर्ड रूट पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है ओइक एसिड, ठीक है। तो बेटा इसमें आपने देख लिया, प्रीफिक्स भी देख लिया, वर्ड रूट भी देख लिया, प्राइमरी सफिक्स भी देख लिया, और सेकेंडरी सफिक्स भी देख लिया, जिसमें क्या है बेटा दो जो है वो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। तो यहाँ तक जो बेटा वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के हवाले से बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये भी बता दिया आपको प्रायोरिटी के बारे में। अब बात कर लेते बेटा प्रीफिक्स के हवाले से। तो बेटा कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो अगर अल्काइल रेडिकल की बात करें तो बेटा जो ये अल्केन से बनता है, तो अल्काइल रेडिकल जो है वो हमेशा प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। और प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करें बेटा ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी कम हो। तो अगर क्या है बेटा एक साथ दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो ईथर, ठीक है, तो ईथर भी एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सफिक्स के तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो ईथर का जो बेटा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो OR, इसको एल्कोक्सी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, एल्कोक्सी, ठीक है। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स के तौर पे, यानी कि बेटा देखिए यहाँ पे जो अल्काइल लिखा हुआ है तो AL की जगह आप मिथ, इथ, प्रोप लगा सकते हैं, तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। और अगर ईथर में बात करें तो देखिए बेटा अगर ऑक्सीजन के साथ CH3 लगा हुआ है तो उसको कहेंगे मिथॉक्सी, अगर ऑक्सीजन के साथ C2H5 लगा हुआ है तो कहेंगे इथॉक्सी। ये बात क्लियर हो रही, कोई मसले की बात तो नहीं। हैलोजन की बात करें बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये भी प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल हो, ठीक है।
तो बेटा जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे प्रीफिक्स के तौर पे, तो इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार होगा बेटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बेटा इनिशियल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को इस्तेमाल करेंगे। यानी कि बेटा अगर हम इसमें बात करें फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो दोनों में सबसे पहले कौन इस्तेमाल होगा? सबसे पहले इस्तेमाल होगा क्लोरीन, क्योंकि बेटा ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे करीब है। उसके बाद एफ़ की बारी आती है। और अगर तीनों में बात करें सबसे पहले इस्तेमाल होगा बेटा ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरो और फिर आयोडो। तो बेटा यहाँ प्रीफिक्स वजह मौजूद इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूँ बेटा किसी कंपाउंड हमारे मिथाइल भी है और इथाइल भी है, तो जब इसकी नेमिंग करेंगे तो पहले कौन से रिप्रेजेंट करेंगे? पहले रिप्रेजेंट करेंगे इथाइल को, क्योंकि बेटा इसमें ई आ रहा है और इसमें एम आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रीफिक्स की तादाद एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और अगर इसके अलावा बेटा कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स और वर्ड रूट के दरमियान में साइक्लो लगा देंगे, साइक्लो का इस्तेमाल कर देंगे। तो उससे मैंने लिखा नहीं, इसे कॉम्प्लेक्स नहीं करना, आपकी किताब में भी इसके बारे में नहीं बताया गया। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन है अगर, तो उसके लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा NO2 के लिए नाइट्रो इस्तेमाल करेंगे। तो आज ज़रा इससे देख लेते हैं तो किस तरीके से ये होगा। तो देखिए बेटा हमारे पास एक है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे OH है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा एक CH3 भी लगा हुआ है। तो इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसमें प्रीफिक्स भी है, वर्ड रूट भी है, प्राइमरी सफिक्स भी है और सेकेंडरी सफिक्स भी है। तो सबसे पहले बेटा पेरेंट चेन का इंतखाब करेंगे जब भी हम नेमिंग करेंगे। तो पेरेंट चेन आप देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन, अनब्रोकन चेन। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप मौजूद, नंबरिंग वहीं से करनी है आपने। और अगर बेटा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप ही मौजूद ना हो, तो सबसे पहले तो ये देख लें CH2 CH3। ठीक है, तो इसको मैंने ठीक बनाया है। अगर कोई कार्बन, कोई हाइड्रोजन अगर मिस हो जाए, बैलेंसी पूरी नहीं हो, तो उससे आप नज़रअंदाज कीजिएगा। तो देख ले बेटा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले आपने पेरेंट चेन का इंतखाब करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेरेंट चेन जो बेटा वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, अनब्रोकन होनी चाहिए। ठीक है, तो पेरेंट चेन का इंतखाब हमने कर लिया। ओके, अब नंबरिंग करनी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे? तो बेटा जहाँ पे सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, ये एक सब्सटीट्यूएंट है। ठीक है, तो नंबरिंग यहीं से हमें करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5। ओके, तो बेटा इसमें प्रीफिक्स भी है, वर्ड रूट भी है, प्राइमरी सफिक्स है, लेकिन इसमें सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, यानी कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है। तो कैसे इसकी नेमिंग होगी? तो इसमें देखिए बेटा जो आपके पास पेरेंट चेन कार्बन है 5, इस्तेमाल होगा पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो इस्तेमाल होगा एन। और एक क्या सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं बेटा? अल्काइल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अल्काइल। तो अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो मिथाइल बन जाता है। तो इसकी नेमिंग सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो आएगा बेटा 2 मिथाइल। ये हो गई बेटा मिथाइल की पोजीशन। इसके बाद आएगा वर्ड रूट। क्या है बेटा वर्ड रूट? पेंट, 2 मिथाइल पेंट। ठीक है, 2 मिथाइल पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दें, 2 मिथाइल पेंटेन। तो अभी देखें बिल्कुल इसी तरीके का एक और कंपाउंड मैं लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 और CH2, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं CH2OH। 1 2 3 4 5 कार्बन है और यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। तब इसकी नेमिंग करनी है, किस तरीके से करेंगे? तो पेरेंट चेन का इंतखाब करना होगा। तो पेरेंट चेन का इंतखाब आसानी से हो जाएगा, लॉन्गेस्ट अनब्रोकन चेन होनी चाहिए। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। तो यहाँ बेटा सब्स्टिट्यूएंट तो मौजूद है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी में नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। ओके, हाँ अब इसकी नेमिंग कर लेते। कैसे होगी बेटा? सबसे पहले आएगा बेटा प्रीफिक्स, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर लगा हुआ है? ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स है और ये सेकेंडरी सफिक्स है। सबसे पहले इसकी बारी आएगी तो लिखेंगे बेटा 4 मिथाइल। 4 मिथाइल। वर्ड रूट क्या है बेटा? वर्ड रूट है पेंट, 4 मिथाइल पेंट। ओके, और यहाँ पे क्या है बेटा? अल्कोहल मौजूद है पहले कार्बन के साथ, तो लिखेंगे 4 मिथाइल पेंटानोल, 4 मिथाइल पेंटानोल। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा पेंट आ गया, पेंटा हो गया और पेंटानोल। AN किसके लिए बेटा? सिंगल बॉन्ड के लिए, पेंटानोल, 4 मिथाइल पेंटानोल। और अब चाहे तो बेटा अल्कोहल की फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, बात क्लियर है? तो अगर क्या बेटा फ्लोरीन मौजूद हो तो यहाँ पे बेटा आप हटा के कोई फ्लोरीन भी लगा सकते हैं। तो देखिए बेटा मैं अभी लगाता हूँ,
लगाता हूँ बेटा मैं किसके साथ, मीथेन के साथ। तो देखिए बेटा यहाँ पे लिखता हूँ CH3Cl लिखता हूँ, ठीक है। जिसका नाम क्या होगा बेटा, क्लोरोमीथेन, ठीक है। प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा क्लोरोमीथेन। ऐसे ही देखिए CH3 और CH2 और Cl, इसका नाम क्या होगा बेटा, क्लोरोइथेन, क्योंकि ये प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा क्लोरोइथेन, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं CH3, CH2, CH2 और Cl, क्लोरोप्रोपेन, ओके। तो ये भी बात क्लियर हो गई। तो प्रीफिक्स का इस्तेमाल भी आपको तकरीबन पता चल गया। ईथर के हवाले से बात कर लें, तो ईथर के हवाले से ही बात कर लेते हैं। तो देखिए बेटा ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। आर की जगह यहाँ पे लगा हुआ है CH3, आर की जगह लगा है बेटा CH3, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, एल्कोक्सी ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एल्कोक्सी, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे लगा हुआ है C2H5, C2H5 लगा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, मिथॉक्सी इथेन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, मिथॉक्सी इथेन कहेंगे इसे, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर नाइट्रो देख लें, ठीक है। सोचिए बेटा यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन लगा हुआ है, ये रहा बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ बेटा NO2। तो कैसे नेमिंग करेंगे इसकी, तो जो नाइट्रो है ये प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, और बेंजीन को ही क्या बेटा IUPAC नेमिंग में कंसिडर करते हैं। तो इसका नाम होगा बेटा नाइट्रो बेंजीन। क्या नाम होगा बेटा, नाइट्रो बेंजीन। इसी तरीके से अगर क्या है बेटा किसी बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। बात क्लियर हो रही। इसी तरीके से अगर किसी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, मिथाइल बेंजीन। तो इस तरीके से क्या है बेटा नेमिंग करेंगे। तो आज की वीडियो मैंने आपको सिर्फ यही सिखाया कि नेमिंग किस तरीके से करेंगे। वैसे तो कोई टॉपिक खास नहीं पढ़ाया, सिर्फ आपको कोशिश की बताने की कि आप नेमिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपने याद रखना बेटा, फॉर्मेट प्रीफिक्स आएगा, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अगर आपको ये फॉर्मेट याद होगा तो आप नेमिंग बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।